देखिए 11 नंबर में कह रहा है त्रिभुज एबीसी डी पैरेलल है एसी, जहां डी और ई क्रमशः भुजा एबी और बीसी पर स्थित बिंदु है। तो हम बनाए एक ट्रायंगल, कह डी पैरेलल है एसी के, तो यहाँ आएगा बी। उसके बाद कह रहा है बीडी है 4, बीडी है 4 और एडी है 2√2, एडी है 2√2। तो हमसे पूछा है त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज एडीईसी, और समलंब चतुर्भुज एडीईसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। अब देखिए, यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो ये समरूप से बनेगा। समरूप से बनने के लिए BDE इसका क्षेत्रफल निकालना चाहिए तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 16। यदि इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो बड़ा वाला में से ही छोटा वाला का क्षेत्रफल घटाना पड़ता है। बड़ा वाला का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ये भुजा की लंबाई करिएगा तो बड़ा वाला निकलता है। तो ये भुजा का लेंथ पूरा है कितना, तो ये है 4 + 2√2, ये है इसका लंबाई। अब यहां से निकालेंगे तो हम बोले कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 + 2√2। यदि इसका स्क्वायर करेगा तो ये आएगा 16, और ये आएगा a² + b² करिएगा तो ये आएगा 16 + 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 + 2ab मतलब 4 दूना 8 16√2। अब करिएगा काम, 16 8 24 + 16√2। यहाँ से इसको निकालिएगा कॉमन तो ये आएगा 8 3 24 + 2√2। 8 से इसको काटेंगे 8 दूना 16, 3 + 2√2। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि ई आया है छोटा वाला का क्षेत्रफल, इसका छोटा वाला का, और ये आया है बड़ा वाला BAC पूरा। तो ये बड़ा वाला में से यदि हम छोटा वाला घटा दे, इस बड़ा वाला में से 3 + 2√2 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो जो आएगा 1 + 2√2। ये जो 1 + 2√2 आएगा, ये आएगा इसका क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ होगा 1 + 2√2 और इसका जो क्षेत्रफल होगा ये वाला होगा 2। तो ऐसा ऑप्शन नंबर दिया है कहाँ, ऐसा ऑप्शन नंबर दिया है 2 + 2:1 + 3√2, ऑप्शन नंबर सी में दिए हुआ है 2:1 + 2√2, ऑप्शन नंबर सी। 12 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है एसी, एबीसी में डीई पैरेलल है एसी, डी पैरेलल है एसी। उसके बाद कह रहा है जहां डी और ई क्रमशः भुजा एबी और बीसी पर स्थित बिंदु है, बीडी है 17, बीडी है 17 और एडी है 14, बीडी है 17 एडी है 14। तो त्रिभुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, और फिर कह रहा है समलंब चतुर्भुज ए डी ई सी का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका भुजा का स्क्वायर समरूप से इहो बनेगा, 17 का स्क्वायर करेगा 289 इसका आएगा, 289 इसका आएगा, और ये 14 और 17 जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 31। 31 का स्क्वायर करेगा तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल आएगा, तो 31 का स्क्वायर होता है 961। इस 961 में से घटा दीजिएगा छोटा वाला ना, इतना दूर का क्षेत्रफल, तो हाई वाला क्षेत्रफल बचेगा। तो ये घटाइए, 11 में से 9 जाएगा, ये आएगा 2, और ये 15 में से हट गया 7, और ये बचा 8 में से 2 गया 6। 672 इधर होगा और इधर आएगा आपका 289। 289/672 जो कि ऑप्शन नंबर होगा, 289/672 जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी में। देखिए 13 नंबर, 13 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x - 13 x - 26 और x है। x - 13
और x माइनस 26 है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब हमें यहाँ पे ही नहीं कि अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका कैलकुलेशन जाएगा लंबा। यहाँ पर हमको कुछ सोचना पड़ेगा। सोचने में सोचेंगे कैसे? कुछ सोचना पड़ेगा। सोचने में सोचे कैसे? तो सबसे स्टार्टिंग ट्रिपलेट होता है कितना? 3 4 5। 3 4 5। यहाँ देखेंगे तो 13 का अंतर है। यदि हम 13 से मल्टीप्लाई कर ले यहाँ, 13 से मल्टीप्लाई कर ले यहाँ, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 65, ये बनेगा 39। अब ये देखिएगा तो ये आ गया ट्रिपलेट। 9 का स्क्वायर 81, 1 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ये बन गया ट्रिपलेट। मतलब हम ये समझ में आया यहाँ कि इसका जो वैल्यू है x का ये होगा 65, सबसे बड़का यही है। उसके बाद इसका जो वैल्यू होगा ये होगा 39 और इसका जो वैल्यू होगा ये होगा 52। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 52 गुने 39। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से 26 बार में। मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54, जिस ऑप्शन के लास्ट में 4 होगा वही आंसर होगा। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन दिए हुआ है 13 कहाँ गया? ऑप्शन दिए हुआ है 4 लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए में 1014, ऑप्शन नंबर ए। 14 कहता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:10 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करिए, लंबाई का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी। में कह रहा है 15 कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा 60 75 45 है। 60 75 45 है। 60 75 45 है। तो इसका क्षेत्रफल देखने से लगेगा विषमबाहु, लेकिन ये है राइट एंगल पे आ जाएगा ट्रिपलेट पर। देखिए कैसे? 15 से काटिए, 15 चुका 60, 15 बजे 75, 15 45 आ गया 3 4 5। तो इसको सीधा बना देंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई मतलब 60 गुने 45। इससे इसको काटेंगे तो कटेगा 30 बार में। तो 16 नंबर देखिए। 16 कहता है 3.1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समबाहु बोला है। भुजा स्क्वायर भुजा दिए हुए है 3:1। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा √3/4 961। 961 2 अंक के बाद दशमलव होगा, दशमलव हटाएंगे बट्टा में आएगा 100। अब यदि हम इसमें भाग लगाएं तो इसमें यदि हम भाग लगाएंगे तो ये आएगा 4 दूना 8। 4 दूना 8 बचा 1 16, 4 चुका 16। इस एक में भाग लगेगा नहीं, हो जाएगा 0। फिर दशमलव 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। अब ये होगा इतना √3/100। इसको हटाएंगे तो बट्टा 2 और सुनना। अब फिर से दशमलव बैठाएंगे तो 1 2 3 4 गो, 1 2 3 4, मतलब जो आंसर होगा 2.4025, 2.4025 √3, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है? ये सब 2.4025, ऑप्शन नंबर सी ये रहा। 17 कहा यदि y एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई है। y एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई है। माध्यिका की लंबाई है ये वाला समबाहु त्रिभुज की। यदि y एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई है तो उसका क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा √3। ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा √3 समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का ये होता है। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बोले या माध्यिका भाग तो बराबर होगा। तो बोले कि जब ऊंचाई दिया हो तब क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा √3। ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा √3। तो इस हिसाब से बनाएंगे तो हमको ऊंचाई दिया है y,
वाई का स्क्वायर बटा रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर। 18 नंबर देखते हैं। 18 का राहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसके समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा की लंबाई 8 समद्विबाहु है। समान भुजा में से प्रत्येक की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और तीसरी भुजा में से एक की लंबाई है 8, ये वाला होगा 8। यदि हम यहाँ से ऊंचाई या बाध्यकर बना दे, शीर्षलम खींच दे यहाँ से, तो ये एच भी होगा इधर 4, इधर होगा 4। अब ये देखिएगा तो ये बन जाएगा ट्रिपलेट। ये 4 है, 5 है, तो ये होगा 3। तब क्षेत्रफल निकालिएगा तो सीधा क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 2 से ही कटेगा, 4 बार में आ जाएगा 12 जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए देखते हैं 19 नंबर में कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्षलम 9 सेंटीमीटर है। शीर्षलम 9 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट होगा ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा रूट 3। ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा रूट 3 जिसका ऊंचाई दिया है 9 का स्क्वायर बट्टा रूट 3, तो ये आएगा 81 बट्टा रूट 3। अब ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आएगा 81 बट्टा रूट 3। इसको ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखाएगा 81 रूट 3 बट्टा 3। इससे इसको काटेंगे तो ये आएगा 27 रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर होगा सी। तो ये 20 में कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्षलम 12 है। तो वही यहाँ भी होगा ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा रूट 3, ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा रूट 3। तो ये आएगा 12 का स्क्वायर 144 बट्टा रूट 3, और ऊपर नीचे रूट 3 से गुना कर देंगे तो जा करके आ जाएगा इसका आंसर रूट 3। ये आएगा 144 रूट 3 बट्टा 3। 3 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 3 चौका 12 और 2 3 8 24, 48 रूट 3, 48 रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर होगा इसका डी नंबर। 21 नंबर देखिए। 21 कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 रूट 3 स्क्वायर मीटर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये दिए हुआ है आपका 16 रूट 3। अब ये रूट 3 से रूट 3 काटेंगे, 4 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर बराबर 64, तो ए बराबर जो आएगा 8। तो हमसे पूछा कुछ ही है, हमसे पूछा है भुजा ही, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 कहता है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी होगा 6 का स्क्वायर बट्टा रूट 3, क्या कि डायरेक्ट ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा रूट 3 कर देंगे, आ जाएगा आंसर 6 का स्क्वायर बट्टा रूट 3। ये आएगा 36 बट्टा रूट 3। रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 रूट 3 और 3। इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 रूट 3। 12 रूट 3 जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर। तो इसका एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 10 इकाई है, समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें से कर्ण है 10 इकाई है और उसकी एक भुजा 8 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये 10 है तो ये 8 है, तो ये ट्रिपलेट से होगा 6 और क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसे काटेंगे 2 3 6 8 3 24, जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी। देखिए 24 कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज का शीर्षलम समद्विबाहु, तो ये और ये बराबर होगा। यदि समद्विबाहु है तो कह एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग है 20। समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग है 20। उसके बाद कह रहा है तथा बराबर भुजा और आधार है 3:4। ये होगा 3, ये होगा 3, तो ये होगा 4, क्योंकि समद्विबाहु है तो दोनों बराबर होगा, आधार होगा 4। यहाँ है तीनों का एक फल 20 और यहाँ है 3 3 6 4 10। मतलब इसको करना पड़ेगा 2 से गुना, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से गुना। रुकिए करते हैं, चलिए इसको हल्का सा नीचे लिखते हैं। इसको करेंगे 2 से तो होगा 6, इसको करेंगे 2 से तो होगा 8, इसको करेंगे 2 से तो होगा 8। यदि हम इसका ऊंचाई खींच दे तो ये वाला आधा कर देगा, ये हो जाएगा 4।
4 6, तो हमसे पूछा है कि ऊंचाई बताइए। तो ऊंचाई निकालने के लिए हाई वाला जो ऊंचाई है h निकालने के लिए होगा अंडर रूट, यदि हम पाइथागोरस लगाए अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 36 माइनस 16 20, 20 को लिख सकते हैं 4 गुने 5, तो ये आएगा 2 रूट 5, 2 रूट 5 ऊंचाई आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा 24 का 2 रूट 5 बी। 25 नंबर कह रहा है, 25 कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 रूट 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप, क्षेत्रफल है 25 रूट 3, क्षेत्रफल है 25 रूट 3, तो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो ये आएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज, तो ये दे दिया है 25 रूट 3। यहां से देखेंगे तो √3 से √3 काट दीजिए, √3 से √3 काटिए, आ जाएगा 25 चौका 100, 100 पर ई जाएगा उन्हें रूट चढ़ जाएगा, तो ए बराबर आएगा 10, ए बराबर आएगा 10। तो हमसे पूछा कुछ है, हमसे पूछा है परिमाप, परिमाप भी पूछा है 25 का परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा 10 गुने 3 मतलब 30, 30 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। 26 एक त्रिभुज की भुजा 60 61 और 11 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 60 61 11 ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट ही है, ये ट्रिपलेट है। कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजा है 60 11 और 61 है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने 11 गुने 60, इससे ही काटेंगे, ये आएगा 30 और ये आएगा 11 33 330, 330 जो कि ऑप्शन होगा नंबर होगा 26 का 26 बी नंबर। 27 का रहा है एक त्रिभुज की भुजा 16 30 34 है, 16 30 34 है, ये भी ट्रिपलेट ही होगा। कैसे, तो काटिए किसी से ही, किससे कटेगा, 2 से काटेंगे तो 8 15 17, 8 15 17 ट्रिपलेट ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 गुने 15, ये आएगा 2 चौका 8 15 चौका 60, 15 चौका 1 मिनट, ये आएगा हाफ इंटू 16 गुने 30, हम तो ये चेक करने के लिए बताए काटे थे, ये आएगा 240 जो कि 27 का आंसर होगा सी नंबर। 28 कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, एक त्रिभुज के आधार, ये रहा त्रिभुज के आधार, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, इसका जो परिमाप होगा इसका आधार होगा, एक वर्ग के परिमाप के बराबर जिसका विकर्ण 7√2 है, और ये वर्ग का विकर्ण है 7√2, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, इसका भुजा मानते हैं ये, तो ये आएगा 7√2, इधर से √2 से √2 कट जाएगा, ये √2 से √2 कट जाएगा, ये आएगा 7, ये आएगा 7, तो इसका परिमाप आएगा 7 चौका 28, 7 7 7 7 जोड़ेंगे तो परिमाप आएगा 28, और इसका जो आधार है इसके परिमाप के बराबर है, तो इसका परिमाप 28, तो यहाँ आ गया ये 28, ये आ गया आधार इसका 28। उसके बाद कह रहा है और त्रिभुज की संगत ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई है ना, त्रिभुज की संगत ऊंचाई एक वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल है 169, यदि क्षेत्रफल है 169, इस पर रूट चढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा कौन चीज, यहां से आ जाएगा फिर से भुजा 13। तो हमसे ये कह रहा है कि और त्रिभुज की संगत ऊंचाई है वाला जो h है, संगत ऊंचाई एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल है 169, इसका क्षेत्रफल 169, तो भुजा आएगा 13 और यही 13 के बराबर ये है, तो ये आ गया 13, तब सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। हमें लग रहा है कि क्षेत्रफल पूछा है तो हाफ इंटू 28 और ये आएगा 13, 2 से काटेंगे 28 को, ये आ जाएगा 14 बार में, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, जिसका लास्ट में 2 होगा वही आंसर होगा, तो ये आ जाएगा 14 42 के 2 और 4 14 का 14 4 18 182 जो कि ऑप्शन नंबर है बी। 29 में करा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त, यह है अर्धवृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हम बोले कि सबसे लंबा इसमें त्रिभुज बनाना है, तो जो सबसे लंबा यदि बनाइएगा तो इस तरह से ही बनेगा,
ये बनेगा। अब यदि यहां से यहां तक ले यो त्रिज्या होगा तो यो होगा 6, इधर भी यहां से यहां तक ले त्रिज्या होगा तो यो होगा 6, और यदि ऊपर खींचे तो यो 6 होगा, 6 होगा, क्या यो तो त्रिज्या है। तो हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो 1/2 गुने आधार 6 6 12 गुने ऊंचाई 6, ये आएगा 2 तिहाई 6, ये आएगा 12 तिहाई 36, जो कि ऑप्शन नंबर होगा 29 का ऑप्शन नंबर होगा ए। 30 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 7 और 10 है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई देखेंगे तो 5 7 और 10 है, 5 7 और 10 है, ये ट्रिपलेट नहीं है। नहीं है तो इसमें तीनों भुजा अलग अलग है, विषमबाहु से बना दीजिए। विषमबाहु त्रिभुज से बनाने का फॉर्मूला होता है √s × s - a × s - b × s - c, जहां s बराबर a + b + c/2, मतलब अर्ध परिमाप। तो पहले हम इसका s निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो ये आएगा 5 + 7 + 10 बट्टा 2, ये आएगा 7 5 12 10 22 बट्टा 2 का मतलब ये आ जाएगा 11 अंडर रूट। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा √s × s - a, 11 में से 5 गया 6, s - b 4 और s - c हो जाएगा 1। अब यहाँ देखेंगे तो 11 छक 66 और ये 4 का रूट बाहर आ जाएगा, ये आएगा 2√66। ऑप्शन नंबर होगा 2√66, ऑप्शन नंबर होगा ए। 31 नंबर देखिए, 31 में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 89 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु, ये है समद्विबाहु, एक समद्विबाहु 89 सेंटीमीटर, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं, 89 89 और एक को दिया है हमको 78, एक है 78, तो ये पूरा है 78। यदि इस बीच में से हम ऊंचाई खींच दे इसका सिस्लम, तो ये कहलाएगा कितना, 78 का आधा 39, 39। हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल। यदि हम ये ऊंचाई निकालना चाहें तो आएगा √, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। याद है तो ठीक है, नहीं याद हो तो a² - b² a + b × a - b पर तोड़ देंगे इसको ऐसे, 9 9 18 8 3 11 12 128 a + b × a - b, तो इसको घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0 और 8 में से 3 गया 5, ये रहेगा 128 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 128 × 50 को लिख सकते हैं 2 × 25। इतना दूर को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 दूना 16 12 दूना 24 से 25 और ये होगा 25। कैलकुलेट करेंगे 25 256 निकल के बाहर आएगा 16 और 25 का बाहर आएगा 5, मतलब ये आ गया 80। हाइट आ गया 80, हाइट आ गया 80, तो क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 80। काट लेंगे यहाँ से तो 2 से कटेगा ये 40 बार में, और यहाँ आंसर जो आएगा 0 8 चौका 32 का 2 3 7 चौका 28 3 31 3120, जो कि ऑप्शन नंबर होगा 31 का 3120 डी नंबर। 32 नंबर, 32 में कहता है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार के बीच का अंतर कितना है। कर्ण और आधार के बीच का अंतर, कर्ण और आधार के बीच का अंतर, कर्ण और आधार के बीच का अंतर, कर्ण और आधार के बीच का अंतर कितना होगा, क्षेत्रफल है 392। चलिए समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण तो ये और ये तो बराबर होगा, समद्विबाहु समकोण तो इसको जितना मानेंगे उतना ही इसको मानना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और ये दिया हुआ है 392, कितना दिया है 392, 392, तो ये आएगा x में x से गुना करेंगे तो ये होगा x², और ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना 4 9 दूना 18 3 दूना 6 1 7, x² बराबर 784, जो कि 28 का स्क्वायर है, x बराबर आएगा 28, x बराबर आएगा 28। अब यहाँ पे हम हल करेंगे तो ये आएगा 28 और ये आएगा 28, यदि ये भी 28 ये भी 28, तो कर्ण बराबर हम निकालना चाहेंगे तो कर्ण बराबर आएगा √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो ये आएगा, हल करने के बाद 28√2, 28√2। हमसे पूछा है कर्ण और आधार का अंतर बताइए, तो कर्ण आया है मेरा 28√2 और आधार आया है 28। यदि हम इसमें से 28 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा √2 - 1, और ये होगा 28√2 का मान होता है 1.414 - 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 घटाएंगे इसमें से तो ये आएगा, ये हो जाएगा गुने 0.4, इस सबको छोड़ देते हैं इतना ही को मिल जाएगा। 28 का होता है 112, 112 एक अंक के बाद दशमलव आएगा, आंसर होगा 11.2, जो कि ऑप्शन नंबर होगा 32 का ऑप्शन नंबर होगा ए।
देखिए 33 नंबर 33, 33 नंबर में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु ये रहा, तय होगा 100, तय होगा 100, और इसमें से कह रहा है इसका आधार है 56, और ये रहा आधार 56। उसके बाद कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बोले कि इसका ऊंचाई खींच देंगे तो इसका ये आधा आधा कर देगा, ये हो जाएगा 28। ट्रिपलेट होता है 7 24 25, 7 24 25। यदि हम इसको 28 लाने के लिए 4 से यहाँ गुना करेंगे तो 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी, 24 का 96, हाइट आएगा आपका 96। क्षेत्रफल होता है बेस और हाइट दिया रहे तो सीधा क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 56 गुने 96। अब इसको काटेंगे तो ये आएगा 2 से 28 बार में, 8 6 48, जिसके लास्ट में 8 होगा वही आंसर होगा 33 में। तो ऐसा दिया है बी नंबर में 2688, 2688 बी। 34 नंबर देखते हैं। 34 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के। त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है एसी की बीसी। तो यह है बीसी, तो यहां पड़ेगा ए नाम अपने आप। आगे कर रहा है एबी को डी पर एसी को ई पर प्रतिशत करते हैं, एडी और बीडी 2:3 है, एडी और बीडी 2:3 है। तो हमसे कह रहा है समलंब चतुर्भुज बीडीईसी का क्षेत्रफल है 63। तो कह रहा है एडीई का क्षेत्रफल। अच्छा इसका देखिए ये समरूप हो गया, समरूप जब हो गया तो छोटा वाला का क्षेत्रफल निकालेगा तो 2 का स्क्वायर करेगा 4, और 3 2 5, 5 का स्क्वायर करेगा तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल जाता है समरूप में। तो 3 2 5, 5 का स्क्वायर करेगा 25, 25 में से छोटका घटाइएगा 4, तो इतना दूर बचेगा 21। और क्वेश्चन में दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 63 हम लोग के अनुसार आया है। 21 पूछा है, छोटा वाला तो 4 से गुना करेंगे, 21 3 63, 4 3 12 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा 34 का डी। 35 कहता है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा, ये वाला। तो ये जो आएगा ए, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा बराबर, तो ये आएगा ए बराबर आएगा 12 दूना 24/√3, 24/√3। इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 24√3/3, तो ये आ जाएगा 8√3। ये आया भुजा। हमसे पूछा है 35 में, 35 से पूछा त्रिभुज का परिमाप निकालिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 गुने 8√3, तो ये आ जाएगा मतलब 8 3 24√3, जो कि ऑप्शन नंबर होगा 35 का ऑप्शन नंबर होगा सी। आइए 36 देखते हैं। 36 कहता है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजा में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये है समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई है 13, अन्य भुजा में से एक है 5, तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13, जो कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसको काटेंगे 6 से, 2 6 12 आएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर होगा 36 का सी। आइए अगला है 37। 37 कह रहा है, 37 कहता है, 37 कह रहा है इस त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 15 21 है। 12 15 21 है, 12 15 21 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 12 15 21, 12 15 21 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिएगा तो ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 5 4 9, जो कि नहीं करेगा। ये ट्रिपलेट नहीं है तो विषमबाहु से बनाइए। विषमबाहु से बनाने के लिए पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, और परिमाप निकालने के लिए इसको जोड़ के 2 से भाग करिए, तो ये आएगा एस 15 12 27 27, और ये 40 37 47 से 48/2 आ जाएगा 24। एस आ गया 24, एस आ गया 24, तो 24 एस इंटू एस माइनस ए, तो 24 में से 12 घटाइएगा आएगा 12, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। 24 में से 15 घटाई आएगा 9, 24 में से 21 घटाई आएगा 3। ये रहा। अब इतना बड़ा कैसे किया जाएगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो 24 को तोड़ेंगे तो आएगा 4 गुने 6, 12 को तोड़ेंगे तो आएगा 6 गुने 2, और 9 को इसी रह दीजिए, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे 9 दूना 18 3 54, 6 18 दूना 36, 9 6 54, ये आ जाएगा कैसे कैसे। यदि हम इसको लिखें 4 दूना 8, 4, ये तो बाहर निकल जाएगा, 36 भी बाहर निकल जाएगा,
और ये आ जाएगा 9 तिया 27, 27। इसको ऐसा कर लेते हैं, ये 4 ये तो बाहर आ जाएगा 2, 2 को 6 के बदले एगो 6 बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये 9 के बदले बाहर 3 आ जाएगा, और नहीं 9 के बदले बाहर 3 आ जाएगा, बचा 3 दूना 6। इस 6 को डाल दीजिए रूट में, आपका जो आएगा 6 या 18 दूना 36 रूट 6, 36 रूट 6 37 का 37 37 36 रूट 6 जो कि ऑप्शन नंबर होगा ए। ये देखते हैं 38 कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहां से करेंगे तो ये आएगा 25 रूट 3, 25 रूट 3। इससे इसको काटेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 4 जाके मल्टीप्लाई होगा, 25 चौका 100, 100 पर रूट चलेगा, ए बराबर आएगा 10, ए बराबर आएगा 10। 38 में यदि ए बराबर आ गया 10 तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 39 में कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 15, 28 और 41 है। 15, 28 और 41 है। 28 सेंटीमीटर भुजा वाली भुजा के संगत शीर्षलंब की लंबाई 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो 28 को नीचे रखते हैं, काहे कि इसी पे ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसको कर लेंगे नहीं, एगो करेंगे 40 नहीं 15 है ना, एगो 15 तो एगो आ जाएगा 41। ये रहा, तो हमसे ही पूछा है 39 में ऊंचाई, एच पूछा है, तो इसको लाने के लिए ट्रिपलेट तो नहीं है, ये ट्रिपलेट नहीं है तो यहां पर निकालिए इसको एस अर्ध परिमाप। तो ये आएगा 5 8 13 1 14 और ये होगा 2 1 3 4 7 1 8, ये आ जाएगा 42। तो होगा √s इंटू s माइनस ए, s माइनस ए घटाएंगे, से 5 जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3 से 27, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 और इसको घटाएंगे तो ये आएगा 1। अब यहाँ पे इसको गुना करना संभव टाइम लगेगा, तो इसके लिए करते क्या है ना, इसको तोड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा 7 गुने 6, इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा 9 गुने 3, इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा 7 गुने 2। अब हम इसको करते क्या है ना, करते क्या है कि 2 को 7 के बदले एगो 7 बाहर निकलेगा, उसके बाद 6 या 18 दूना 36 के बदले बाहर 6 निकलेगा, आई 9 जो है एकर बाहर 3 निकलेगा, तो यह आ जाएगा 6 या 18 7 126, मतलब रूट से बाहर 126 आएगा। अब हम करते क्या है ना, इसका क्षेत्रफल बराबर इसको लिख देते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल आया है 126। अब यहां से दोनों तो क्षेत्रफल ही है, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, यहाँ से h का मान निकल जाएगा आसानी से। तो हम इसको करते क्या है, इससे काटेंगे तो ये आएगा 14, 14 नमा होगा 126, मतलब जो हाइट होगा वो आएगा 9, हाइट होगा वो होगा 9, तो 39 का हाइट 9 जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी। देखिए 40 कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:1 है, समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। जब त्रिभुज समरूप है तो भुजा का स्क्वायर करिए, क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर करेगा 4, 1 का स्क्वायर करेगा 1, आपका आंसर जो आएगा 4:1 जो कि दिया है डी में। 41 कहता है भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज भुजा x वाला, तो x वाला का समबाहु त्रिभुज हम निकालेंगे तो EVX और EVX। फिर उसके बाद कह रहा है और भुजा x वाला वर्ग, भुजा x वाला वर्ग EVX भुजा x वाला वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हम इसको काटेंगे तो x से x कट जाएगा, मेरा जो आंसर आएगा ये आएगा √3:4 जो कि ऑप्शन नंबर दिया है 41 का ए नंबर। चलिए देखते हैं 42 नंबर। 42 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजा में मापों का अंतर 6। ये है समकोण त्रिभुज राइट एंगल,
समकोण त्रिभुज जिसमें आधार है 12 और एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर कम है, तो हम बोले कि कर्ण तो कम होगा नहीं, कर्ण तो ज्यादा ही होगा, ये x होगा तो x माइनस 6 होगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई। इसको इस हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा कि दोनों का अंतर आए 6। तो सबसे पहले का ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 5। यदि हम इस हिसाब से इसको सोचे तो 12 बनाने के लिए 4 में करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 3 से, यहाँ भी करना पड़ेगा 3 से। हमें बोला गया है कि दोनों में 6 का अंतर है। देखिए 9 और 15 में हो जाएगा 6 का अंतर, और ये 12 अपने आप सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये x का वैल्यू हुआ 15 और ये x माइनस 6, इसको पूरा समझना पड़ेगा 9, और ये दोनों का अंतर बोला है 6, तो आ भी रहा है 6। अब हमसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तो 9 + 15 + 12 करेंगे तो ये आएगा 15 9 24 12 36, जो कि ऑप्शन नंबर होगा 42 का सी। 43 हो रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये रहा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हम बोले ये x, तो ये भी x, यहाँ दिया है 8। कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, और इधर दिया है कर्ण 8। हम दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर लेंगे तो ये आएगा, इससे ही खत्म होगा, और इधर बच जाएगा 2x² = 64। 2 से काटेंगे 64 को, ही कटेगा 32 बार में, x² बराबर आएगा 32। हमसे पूछा है क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आएगा 1/2 गुने बेस गुने हाइट, तो ये आएगा x गुने x, मतलब x² का वैल्यू दिया कितना है 32, 1/2 गुने 32, तो ये आएगा 16, आएगा 16 जो कि ऑप्शन नंबर दिए हुआ है ए में। अगला है 44 नंबर। 44 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं की लंबाई 7 और 24 है। एक समकोण त्रिभुज की जो दो छोटी भुजाएं, ये है समकोण त्रिभुज, इसकी दो छोटी भुजाएं 7 और 24 है, तो ये तो ट्रिपलेट बन गया। 7 24 तो ये होगा 25, 7 24 तो ये होगा 25। यदि हम इसके अंदर से सर्किल खींचे भुजा को स्पर्श करते हुए तो ये कहलाएगा अंतःवृत्त। यदि बाहर से खींच दे शीर्ष को टच करते हुए तो ये कहलाएगा परिवृत्त। ये कहलाएगा परिवृत्त। समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि पूछता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो ये होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। एक तो ये याद रखना पड़ेगा, दूसरा ये याद रखना पड़ेगा कि कहीं पूछेगा समकोण त्रिभुज का परिवृत्त का त्रिज्या कहीं ये पूछेगा तो ये होता है कर्ण का आधा परिवृत्त का त्रिज्या। हमसे पूछा है 24 में कि 24 में क्या पूछा हमसे, 44 में हमसे पूछा है इस त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या तो सीधा करेंगे क्या 25 का आधा करेंगे आंसर आएगा 12.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला है 45 कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिभुज का भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यह 49√3। इसको जब हम काटेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा और ये a बराबर आएगा 49 गुने 4। रूट से बाहर लेकर आइएगा, ये आएगा 7, ये आएगा 2, मतलब 14। भुजा आया 14, जो कि ऑप्शन नंबर होगा 45 का बी। 46 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। फिर कह रहा है पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी सी ए भुजाओं के मध्य बिंदु की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। इसका एक मध्य बिंदु है और इससे हमको त्रिभुज बनाना है, तो इससे यदि त्रिभुज बनाइएगा तो ये आएगा इस तरह का, और ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। तो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हम बोले, और यहाँ पर बड़ा वाला का ये जो दिया है, बड़ा वाला भुजा दिए हुए है 4,
हम बोले कि इसमें किसी भी त्रिभुज के, संभावी नहीं, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से यदि मिलाइएगा तो जितना क्षेत्रफल होता है वो 4 बराबर भाग में बढ़ जाता है। कैसे? एक ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी क्षेत्रफल आएगा वो 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि 4 को बराबर बराबर त्रिभुज में बन जाएगा। अब देखिए इसमें 4 बराबर भागों में क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा, तो बड़ा वाला क्षेत्रफल को 4 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा। तब बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये रहा। इसको हम 4 से भाग दे देते हैं, 4/4 से गुना कर दीजिए, बात बराबर है। ये आ जाएगा PQR का क्षेत्रफल, इससे ही कटेगा, इससे ही कटेगा, आंसर आएगा √3। आंसर आएगा √3 जो कि ऑप्शन नंबर होगा C। 47 कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7, 11 है, 5, 7, 11 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7, 11 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है तो इसमें लगाना पड़ेगा विषमबाहु वाला। अर्ध परिमाप निकालिए, अर्ध परिमाप निकालेंगे तो पहले ये आ जाएगा 7, 5, 12, 12 और 11 23, 23 का आधा करेंगे 11.5, फिर यहाँ लेंगे √S, ये जो निकला है S, फिर ये निकालेंगे तो S इंटू S माइनस A, 11.5 में से घटाइए 5 आएगा 6.5, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B, घटाइए इसको तो ये आएगा 4.5, S माइनस C, फिर 11.5 में से 11 को घटाइए आएगा 0.5। अब इसको हल करना चाहिएगा तो हल करना मुश्किल है। कैसे? क्या कि 11.5 को यदि हम लिखेंगे तो ये आएगा 23 गुने 5, 6.5, इसको तोड़ेंगे तो लिखाएगा 13 गुने 5, और 23 और 13, इसको कैलकुलेट कर पाना बाहर बड़ी मुश्किल है, इसमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। हालांकि इसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ दीजिए, और नहीं तो ये समय बर्बाद करेगा, इतना आसान नहीं है कैलकुलेट कर पाना। देखते हैं अगला 48 कह रहा है यदि 12 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई, ये है त्रिभुज और ये है वर्ग। 12 सेंटीमीटर ये है और 12 सेंटीमीटर इसका आधार है। हम बोले कि इसमें इसका यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये आएगा 144, और ये है ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 गुने बेस गुने हाइट, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो हम लिख सकते हैं 100 बराबर 44। काट लेंगे इसको तो ये आएगा 2 छक 12, 24 छक 144, जो H आएगा वो आएगा 24 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा 48 का D। 49 नंबर कह रहा है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई के अनुसार 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हम बोले कि जब तीसरी भुजा का अनुमान लगाना हो तो अनुमान लगाना हो और दो भुजा दिया रहे तो जो तीसरी भुजा आएगा वो आएगा अंतर से ज्यादा और योगफल से कम। तो अंतर 10 और दिया है, कितना? 10 और 4 दिया है, अंतर आएगा 6 का, और ये योगफल आएगा 10 और हमको दिया है कितना? 10 और 4, ये योगफल आएगा 14, और बीच में होगा A। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ बन रहा है? इस तरह का ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर A में। अगला है 50 कहता है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। समद्विबाहु समकोण, ये रहा समद्विबाहु समकोण। तो समद्विबाहु समकोण बोला है तो यहाँ देखेंगे ये भी बराबर तो ये भी बराबर। इसका यदि हम कर्ण निकालेंगे, अच्छा क्षेत्रफल दिया है, यदि हम कर्ण निकालेंगे तो √x² प्लस x², इसको हल करेंगे तो आएगा 2x², इससे ये खत्म होगा, आएगा √2x। क्षेत्रफल आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इधर क्षेत्रफल दिए हुआ है कितना? इधर क्षेत्रफल दिए हुआ है किताब में 81। कैलकुलेट करेंगे तो ये x² बराबर आएगा यानी 81 गुने 2, ये स्क्वायर उधर जाके रूट चढ़ाएंगे तो x बराबर जो आएगा ये आएगा 9√2। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कर्ण की लंबाई बताइए। कर्ण की लंबाई बताने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि ये वाला x का वैल्यू यहाँ पुट करिए, x का वैल्यू ले चल के यहाँ पुट करिए, x का वैल्यू ले चल के यहाँ पुट करिए तो ये आएगा √2, और x का मान आया है 9 गुना √2। √2 में √2 से गुना करेगा आएगा 2, और 2 को 9 से गुना करेगा ये आएगा 18 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा A।